करना है वो किस तरीके से करेगा, शायद अपने परिवार को भी बर्बाद कर सकता है। उत्तराखंड के रामनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 17 साल की लड़की ने 19 मर्दों के साथ में संबंध बनाए हैं। जी हां, क्या ही मजबूरी रही होगी। अब वो जो 19 लड़के हैं वो सब के सब HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। उनमें से कुछ लड़के हैं, कुछ शादीशुदा लोग हैं। अब उस लड़की की वजह क्या रही? क्या लड़की किसी चीज की एडिक्टेड थी? जी हां, वो एक नशे की एडिक्टेड में थी, उसको एक नशे की आदत थी जिसकी पूर्ति करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने इतने 19 लड़कों को अपने साथ कनेक्ट रखा जिससे उससे पैसों की पूर्ति होती होगी। आप समझदार हैं। और वो जो 19 लड़के हैं इनके साथ क्यों कनेक्टेड थे भाई? क्योंकि वो एक लड़की है, 17 साल की है, जवान लड़की है। तो उसमें कुछ शादीशुदा लोग भी हैं, शादीशुदा मर्द भी हैं, कुंवारे मर्द भी हैं। तो वो सब उसके साथ कनेक्टेड थे। क्यों कनेक्टेड थे भाई? गर्लफ्रेंड है और शादीशुदा मर्द सोच रहा होगा भाई घर में तो है ही, बाहर भी एक है ना, तो बस मतलब चल रहा था भाई साहब। और शायद इन सब में इन लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत मजा आया होगा। शायद लड़की की पूर्ति हो रही थी भाई, उसे पैसा चाहिए था अपने नशे की पूर्ति के लिए, तो लड़की को भी मजा था। और जो 19 लड़के थे यहाँ, भाई लड़के तो भाई हैं ही, उनको तो फिर मजा ही मजा आ रहा होगा। लेकिन ये मजा सजा बन गया। HIV पॉजिटिव हो गए, लड़की से ही संक्रमण फैला है और सबके सब HIV पॉजिटिव हो गए। अब इसका खामियाजा ये कि ये चीजें सामने आई। जो शादीशुदा मर्द थे उनके घर में पता चला होगा, है ना, जो कुंवारे लड़के थे उनके घर में पता चला होगा, समाज में पता चला होगा। कितनी खुशी की बात है? अब जो लड़की को संक्रमण था, जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको खंगाला, थोड़ा सा चेक किया, इस पैटर्न को जोड़ा, तो 19 लड़कों ने सबने एक लड़की का जिक्र किया, सभी ने एक लड़की का जिक्र किया। वो लड़की एक यही लड़की थी जिसने 1.5 से 2 साल में इन 19 लड़कों के साथ में संबंध बनाया है। अब इन सब का भाई जो मामला है, अब वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हाथ में है। जो भी इनकी रिपोर्ट वगैरह आई, जो भी रहा रोकथाम के लिए, अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है सबकी आगे और ना फैले। लेकिन इस वाक्य से सीखने को क्या मिला? कभी क्या किसी ने इस पर गौर किया? हमारी आसपास जो चीजें होती हैं या थोड़ी दूर दराज में कोई चीजें होती है और हमें सुनने में आता है, शायद हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पहला तो ये कि जो व्यक्ति नशे में पड़ जाता है, वो किसी भी तरह का नशा क्यों ना हो, किसी भी तरह का साहब, उसको फिर अच्छे बुरे की समझ नहीं रहती। उसे बस उस नशे को पूरा करना है। वो किस तरीके से करेगा, शायद अपने परिवार को भी बर्बाद कर सकता है, खुद को भी बर्बाद कर सकता है, सब कुछ कर सकता है साहब। तो नशा एक बहुत बुरी चीज है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। मेरा इशारा समझ रहे हैं आप? चाहे वो किसी भी तरह का हो। अभी लड़की को अपने नशे की पूर्ति करना थी, इसलिए ये सबके साथ तैयार थी, सबके साथ। इसकी मजबूरी या कि नशा, कि भाई नशा तो पूरा करना है साहब। 17 साल की, बताइए आप। अब वो जो 19 थे उसमें तो कुछ शादीशुदा लोग हैं जिनके घर में शायद बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन उन्हें भी शर्म नहीं आई। खैर उसका खामियाजा भुगत रहे हैं वो, लेकिन उन्हें भी शर्म नहीं आई। उन्हें क्या चाहिए था? बाहर भी भाई कोई इस लड़की है तो इसको भोग लें, उनके अंदर भी लालसा थी भोगने की। कोई प्यार व्यार नहीं था इसमें। लल्लू चप्पू जरूर हुआ, वो लड़की इन सबके साथ गेम खेल गई, ठीक है ना, और संक्रमण भी दे गई। समझ रहे हो? तो उसमें प्यार वगैरह कुछ नहीं था, बस वो लल्लू पुच्चू चल रहा था, जबाबू शोना वगैरह चल रहा होगा, ठीक है ना। वो लड़कों के मन में चल ही रहा होगा कि भैया कब मैं जो है इनके साथ जो है संबंध बन जाए, है ना। और लड़की जो तैयार थी भैया, क्योंकि उससे तो पैसा चाहिए था, उसने मांगे होंगे, इन्हें दिए होंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों की एक चाह थी कि मुझे ये मिलेगा इसके बदले या मुझे ये मिलेगा इसके बदले। लेकिन ये मजा कहां लेके गया? सीधा उदाहरण समझो, कहां लेके गया? सजा मिली कि नहीं मिली? ऐसी सजा है जो हर जगह फैल चुकी है, सबको पता लग चुका है। अब पूछो उन लोगों से जाके, चेहरा नहीं दिखाएंगे अपना, मुंह छुपा के खड़ना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इशारा समझ में आ रहा है कि नशा तो आपको बर्बाद कर ही देता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। इतने से शुरुआत होगी, इतने से नॉर्मल लगेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा, फिर खुद को संभाल नहीं पाओगे, इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाओगे। इसलिए जल्दी से जल्दी जो भी नशा हो उसे त्यागो और एक अच्छा रूटीन फॉलो करो। दूसरा, किसी भी भोग, कि हम लड़की को भोग की वस्तु समझते हैं कि यार ये हमें लाइन दे रही है तो हम इसके हो जाते हैं, और इनके साथ वो सब जो हम सोचते हैं वो सब करेंगे, एक मजा आएगा, उसे भी मजा मिलेगा, मुझे भी मजा मिलेगा, लेकिन ये मजा सजा बन जाता है। और आपके सामने सजा बनी गया, सभी को HIV हो गया। तो मैं ये नहीं, देखो भाई, मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है, आज के टाइम में भी कुछ ऐसे हैं जो 10 जगह मुंह मारने की कोशिश करते हैं, 10 जगह। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पता नहीं है कब किसी के अंदर क्या संक्रमण चल रहा हो और वो तुम्हें लग जाए, ठीक है ना। क्योंकि इनके साथ भी यही हुआ, जब इन्होंने सबने इनसे पूछा गया तो हाँ भैया एक लड़की थी, तो सबको चपेट में ले लिया।
सीखने को मिलता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस थोड़ा कान वान दिमाग खोलोगे तो सीखने को सब कुछ मिलेगा। तो भैया ये मोह माया ये भोग से दूर रहो। जिसका हाथ थामोगे उस एक के होके रहना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जिसका हाथ थामोगे उस एक के होकर रहना। ठीक है, और गृहस्थ जीवन में अच्छे से रहो और भैया खुश रहो, सीधी बात बता रहा हूं। और जो समय बचा है कुंवारे हो तो भैया पॉर्न लड़की के पिछवाड़े देखने के बजाय फोकस ऑन योर सेल्फ, पढ़ाई लिखाई में फोकस कर लो है, करियर वगैरह बना लो है, और अच्छे बढ़िया धूमधाम से शादी करके सेट हो जाओ। ठीक है ना, और अपने आने वाले जनरेशन को भी अच्छी सीख दो। बस यही कहना चाह रहा था मैं। उम्मीद करता हूं आप ऐसे बहुत से भाइयों को समझा पाया होगा मैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए।